दोस्तों, जमीनी जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां इजराइल का आतंक लगातार लेबनान में जारी है। जहां हवाई हमले में वो सिर्फ मजलूम लेबनान के लोगों को निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है, पर आईडीएफ के बाप अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। उसे खत्म करते करते वो खुद खत्म हो जाएगा। ये उस सुपर पावर का हिजबुल्लाह के लिए कहना है जिसको लेकर के इजराइल सोचता है कि आज उसे खत्म करके ही मानूंगा। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं जंग के मैदान से सामने आ रही है, जहां 6 खबरों को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आप लोगों से अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से जंग लगातार बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती जंग में ये तस्वीर लगभग लोगों के सामने आ चुकी है कि असल में आतंकी हमले कौन कर रहा है और मिलिट्री बेस पर जंग कौन लड़ रहा है। जहां पहली खबर आप देख सकते हैं कि लेबनान में इजराइल का आतंक जारी है, जहां लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 8 अक्टूबर से इजरायली हमलों के कारण अब तक 2036 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 9653 लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार को ही लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में लगभग 25 लोग शहीद हो गए और 127 लोग घायल हुए हैं। ताजा घटनाक्रम में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक इजराइल में लगभग 9 बड़े हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें बेरूत के दक्षिण उपनगरों को निशाना बनाया गया है। इन क्षेत्रों में बुर्ज अल बाजने, रुवीस सैयद अल शुहदा कॉम्प्लेक्स, अल कायम कॉम्प्लेक्स के आसपास चोइफट हमले शामिल हैं, जो कि बड़े हमले इन जगह पर कर रहा है। ये हमले इस बात का संकेत देते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष तेज हो चुका है और इसके कारण आम नागरिकों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जहां लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि घायलों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं आप देख सकते हैं दूसरी खबर के आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, आईडीएफ के प्रवक्ता ने हाशिम सफी अल-दीन, जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, उनकी हत्या के प्रयास पर कहा है कि हम अभी भी हमले परिणामों की जांच कर रहे हैं। ईरान के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह को हुआ गंभीर नुकसान ईरानी नेतृत्व के लिए बहुत दर्दनाक है। वही नेतृत्व जिसने इजरायली राज्य पर हमला किया और अपने क्षेत्र से नागरिक केंद्रों पर मिसाइलें दागी, जहां नाभितम और तेल नो बेस आई कमजोरियों ने हमारी वायु और सेना को बेस की क्षमता को प्रभावित किया है। हम इस आपराधिक हमले का जवाब अपने चुने हुए समय और स्थान पर देंगे। वहीं ये बयान इजराइल के बढ़ते तनाव और प्रतिशोध की रणनीतियों को दर्शाता है, जिसमें इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस हमले का सख्त जवाब देगा, जो कि इसका असर लेबनान, गाजा और ईरान पर पड़ेगा। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, इजरायली शहर क्रियत शुमोना के मेयर ने बड़ा खुलासा किया है और इजरायली मेयर क्रियत शुमोना के मेयर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि दक्षिण लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के बावजूद हम जल्द अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे। ये बयान दर्शाता है कि इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण सुरक्षा स्थितियां अब भी अत्यधिक तौर पर नुकसान में हैं। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय निवासियों को फिलहाल अपने घरों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में लड़ाई और जोखिम बना हुआ है। जहां खुद अपनी हार को स्वीकार किया है इजरायली मेयर ने। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि लेबनान की सेना भी अब जंग में शामिल है, जहां लेबनान की सेना ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली दुश्मन द्वारा लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों पर जारी बर्बर हमलों के बीच ये दुश्मन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वीडियो, लिंक और एप्लीकेशन जैसी सामग्री प्रकाशित कर रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को जासूसी जानकारी इकट्ठा करने या सहयोगियों को भर्ती करने के लिए बनाए गए हैं।
विशेष साइटों की ओर आकर्षित करना है। सेना नेतृत्व के नागरिकों को इस प्रकार की सामग्री से बचने के लिए कहा गया है और किसी भी प्रकार की बातचीत से बचने की चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि इससे कानूनी जिम्मेदारियां और राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ये इजरायली दुश्मन द्वारा लेबनान के खिलाफ जारी साजिशों का एक अहम हिस्सा भी है कि कैसे उसने पेजर अटैक किए। ये बयान इजरायली साइबर रणनीतियों और उनके संभावित खतरों के प्रति लेबनानी जनता को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से जारी किया गया है। जहां लेबनानी सेना ने बड़ा बयान किया, वहीं पांचवी खबर आप देख सकते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को नष्ट नहीं कर सकता। ये कहना है इजराइल के बाप अमेरिका का, जहां अमेरिका के रक्षा सचिव ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को नष्ट करने में सक्षम नहीं है। ये बयान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष की जटिलता को उजागर करता है, जहां हिजबुल्लाह जो कि एक मजबूत सैन्य ताकत और लेबनान में प्रभावशाली संगठन है, इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। इस टिप्पणी से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका को इस संघर्ष की जटिलता और हिजबुल्लाह की क्षमता का पूरी तरह से एहसास है, जो इजराइल की उम्मीदों और उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाता है। इस क्षेत्र में स्थायी समाधान और शांति के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि केवल सैन्य ताकत से हिजबुल्लाह को नष्ट करना असंभव है। ये अमेरिका ने ऐलान किया है और ऐसे समय पर यह बयान आया है जब हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या इजराइल द्वारा की गई। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह ने अपने आधिकारिक बयान में कई बड़ी बातें कही हैं, जो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने हिजबुल्लाह के हवाले से खबरें प्रकाशित की हैं, जो दक्षिणी उपनगर पर हुए बर्बर हमलों के बाद हिजबुल्लाह अधिकारियों की स्थिति से जुड़ी हुई है। इनमें से ताजा रिपोर्ट फ्रेंच प्रेस एजेंसी की है, जिसने अपनी खबरें हिजबुल्लाह के उच्च रैंकिंग स्रोतों के हवाले से दी। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह में कोई ऐसे स्रोत नहीं और हमारा रुख हिजबुल्लाह के मीडिया संबंध विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के माध्यम से ही आता है। बयान में यह भी कहा गया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स, विशेष रूप से कुछ वेबसाइट हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के संगठनात्मक स्थिति से संबंधित झूठी खबरें और निराधार अफवाहें फैला रहे हैं। ये अफवाहें प्रतिरोध के समर्थकों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक और नैतिक युद्ध का भी हिस्सा है, जिसे उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जिन्होंने अपने कलम, जबान और पदों को ज़ायोनी कब्जे की सेवा में लगा रखा है। यह बयान स्पष्ट रूप से उन खबरों और अफवाहों को खारिज करता है जो हिजबुल्लाह के नेतृत्व और संगठन पर सवाल उठाती है और इसे हिजबुल्लाह के खिलाफ छेड़े गए मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा बताया गया है। अब यकीन आपको करना है कि एक तरफ जो हिजबुल्लाह हमले कर रहा है वो ये बता देता है अपने चैनल के माध्यम से कि हाँ इस जगह पर हमला हुआ, फिर उसके कुछ देर बाद या अगले दिन या 2 दिन बाद इजराइल इसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ इतने सैनिक हमारे मारे गए और उसकी एवज में जहां आप में दम है तो सेना से सेना को लड़ाइए, मजलूम लोगों को निशाना बंद करना चाहिए।